तो देखो, कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे। टोटल कितना काइंड्स पढ़े थे? 10 काइंड्स। प्रोनाउन के बारे में हम कल बता दिए थे कि जो संज्ञा के जगह यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउन का जो 10 वो काइंड था उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? लिखा हुआ आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब सर, पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है अगर आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और दे रहेगा। अगर ये सब तुमको कहीं दिख गया तो बोलना सर वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब क्या होता है? खुद के लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन खुद के लिए यूज होता है। समझ में आया? अब देखो, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 को काइंड आता है। काइंड मतलब इसका जस्ट एक पार्ट है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, इट एंड दे। ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं जिस जो बोलता है, बोलने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए। जैसे हम बोलेंगे प्रियंका को कृष्णा के बारे में, ठीक है, कि आज कृष्णा घर में होमवर्क नहीं बनाया तो मम्मी को बोल देना। तो हम किसको बोले? पहले हम तो बोले, तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। हम किसको बोले? प्रियंका को बोले, तो प्रियंका हो गई सेकंड पर्सन। किसके बारे में बोले? कृष्णा के बारे में, तो कृष्णा क्या हो गया? थर्ड पर्सन। मतलब कि सर, बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन जिसमें आता है आई और वी। सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन जिसमें आता है यू। और जिसके बारे में बोला जाए वो होता है थर्ड पर्सन। यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, इट और दे। तो कोई पूछेगा अगले बार से कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो बोला आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। उसमें 3 कैटेगरी आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जाए। बस इतना ही है पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आया? आचल, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या? एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द प्रोनाउन, कौन कौन सा प्रोनाउन? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। ये सबको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? तो यहां से लिखा हुआ देखो, when the action done by the subject turns back into the subject। मतलब turns back upon the subject, मतलब अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, और वो वापिस काम सब्जेक्ट पर ही हो जाए। जैसे हम लिखेंगे कि आई हर्ट माई सेल्फ, हम खुद को चोट पहुंचाएं। हम काम तो कर रहे थे लेकिन वो काम किस पे हो गया? खुद मेरे पे हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया? अगर कोई काम वापिस घुमा के सब्जेक्ट पे हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वही लिखा हुआ देखो, when the action done by the subject turns back upon the subject, सब्जेक्ट पे वापिस हो जाए। जैसे लिखा हुआ है we can help ourselves, हम लोग जो है वो खुद से अपना मदद कर सकते हैं। हम लोग तो मदद कर सकते हैं लेकिन किसका मदद कर सकते हैं? अपना ही मदद कर सकते हैं। तो हमारा खुद मेरे पे आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसको पहचानने का तरीका है कि अगर आई रहेगा तो माई सेल्फ साथ में रहेगा, वी रहेगा तो आवर सेल्फ साथ में रहेगा, यू रहेगा तो योर सेल्फ साथ में रहेगा, दे रहेगा तो देम सेल्फ साथ में रहेगा। अगर इस तरह कहीं एक साथ देख लिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया? देखो, कल हम तुम लोग को 2 को पढ़ा चुके थे। कौन कौन सा दोनों था? पर्सनल और रिफ्लेक्सिव। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, क्या है हमारा? पॉजिटिव प्रोनाउन। देखो क्या होता है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोनाउन। देखो, अगर हम किसी चीज में अपना अधिकार दिखाते हैं, जैसे यह मार्कर मेरा, हम क्या बोलेंगे? दिस मार्कर इज माइन। माइन नहीं, माइन, MIN। तो हम इस मार्कर पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस में
बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग अधिकार दिखा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन का एग्जांपल होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब ये होता है अधिकार दिखाना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये सब वर्ड जहाँ देख लोगे तो समझ लेना वो किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव प्रोनाउन का। सब क्या क्या वर्ड क्या क्या है, तो माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, हीज है एंड देयर्स, ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे अगर हम बोलेंगे कि दिस बाइक इज हिज, मतलब क्या हुआ कि यह बाइक किसका है, उसका है, यह बाइक उसका है, इसका मतलब यही ना हुआ, यह बाइक उसका है, मतलब हम बाइक में अधिकार दिखा रहे किसका, उसका। तो यहाँ पे ये पूरा जो सेंटेंस हुआ ये तुम्हारा पॉजिटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम किसी प्रोनाउन में अपना अधिकार दिखाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन, एक लाइन का डेफिनेशन है। तो याद रखना, नहीं भी समझ में आ रहा तो समझ लो कि ये जो जहां दिखेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। दूसरा हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिखा हुआ है द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि वह कुर्सी मेरी है, यह कॉपी मेरा है, बोलते हैं ना। तो यह और वह, ये जो शब्द आया इस सेंटेंस में, जो दो सेंटेंस बोले, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल। मतलब अगर हम किसी की ओर इशारा करते हुए कुछ बता रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही एग्जांपल होता है। समझ में आया? जैसे इसका अब कौन कौन सा शब्द सर वर्ड देखेंगे जो हम लोग को पता चलेगा सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो हम लोग अगर सेंटेंस में दिस देख लिए, सेंटेंस में दैट देख लिए, सेंटेंस में दिस देख लिए, दोस देख लिए, तो ये सब हमारा जो शब्द है, वर्ड है, ये सब को अगर देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे ये किसका एग्जांपल है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देंगे, जैसे लिख देंगे दिस इज अ कार। देखो हम बोल रहे हैं, इसका हिंदी क्या होता है, कोई हमको बताओ? यह मेरी कार है। दिस इज अ कार, यह एक कार है। यह एक कार, यह एक गाड़ी है, वही है ना। तो देखो हम लोग कहीं ना कहीं किसी को इशारा करते दिखा रहे हैं, कोई गाड़ी खड़ा होगा उसी की तरफ ना बोल रहे हैं कि यह एक कार है, बोलते हैं, तो हम लोग उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। जब इशारा करते हैं तो यहाँ पे दिस का इस्तेमाल हुआ, और जब दिस का इस्तेमाल हुआ तो सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हुआ, ऑटोमेटिकली लिख दिया। समझ में आया? वही चीज है। तो याद रखना है कि किसी पे हम लोग अधिकार दिखाते हैं तो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और किसी तरफ इशारा करके बोलते हैं तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे वह लड़का दौड़ रहा है, वह लड़का दौड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वह जो लिखा हुआ है वह क्या हो जाएगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आया? चलो ठीक है। अब तुम लोग जब तक रोहित लिखेगा तब तक तुम लोग क्या करो कि 5-5 दोनों का एग्जांपल लिखो। तो